बहुत समय पहले की बात है। देवनगरी के राजा को संतान सुख नहीं था। वर्षों तक तपस्या करने के बाद उसे एक पुत्री प्राप्त हुई। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई कि राजकुमारी का विवाह तभी होगा जब कोई राजकुमार 7 कठिन परीक्षाएं पार करेगा। राजा ने भविष्यवाणी का अर्थ जानने के लिए ऋषियों से पूछा, तो उन्होंने 7 सबल कठिन चुनौतियां और उनके समाधान बताए। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी हो गई। राजा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उसी समय एक पड़ोसी राज्य के राजा की नजर महल की छत पर खड़ी रानी पर पड़ी। वह राजा देवनगरी के दरबार में आया और राजकुमारी का हाथ मांगने लगा। देवनगरी के राजा ने उसे 7 सबल की परीक्षा के बारे में बताया। राजा ने कहा, यदि तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें इन 7 परीक्षाओं को पार करना होगा। राजा ने परीक्षाओं के बारे में पूछा और देवनगरी के राजा ने उन्हें विस्तार से बताया। राजा और राजकुमारी ने अपने घोड़ों पर सवार होकर एक लंबी यात्रा शुरू की। उनके पास एक प्राचीन मानचित्र था जिस पर 7 सबलों के स्थान चिह्नित थे। यह 7 सबल सिर्फ साधारण पहेलियां नहीं थीं, बल्कि खतरनाक चुनौतियां थीं जिनका सामना करना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। पहला सबल, आग का पुल। राजा और राजकुमारी जब पहले स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल खाई थी जिसमें धधकती आग जल रही थी। उस खाई को पार करने के लिए एक अदृश्य पुल था, लेकिन वह तभी दिखाई देता जब कोई सच्चे दिल से विश्वास करता। राजा ने अपनी आंखें बंद कीं और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक पत्थर का पुल प्रकट हुआ। राजकुमारी ने भी हिम्मत दिखाई और दोनों सुरक्षित खाई पार कर गए। दूसरा सबल, बोलता पत्थर। अगले स्थान पर एक रहस्यमयी गुफा थी जिसके अंदर एक बड़ा पत्थर पड़ा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, पत्थर बोल पड़ा, जो मुझसे सच बोलेगा वही आगे बढ़ पाएगा। राजा और राजकुमारी ने बारी बारी से अपनी सच्चाई बताई। राजा ने स्वीकार किया कि वह अपने पूर्वजों की तरह महान नहीं था और राजकुमारी ने स्वीकार किया कि उसे अंधेरे से डर लगता है। पत्थर मुस्कराया, अगर पत्थर मुस्करा सकते, और अपने स्थान से हट गया, जिससे रास्ता खुल गया। तीसरा सबल, दानव का द्वार। तीसरा सबल सबसे कठिन था। उनके सामने एक विशाल द्वार था जिसकी रक्षा एक भयानक दानव कर रहा था। बताओ, कैसे आगे जाओगे? राजा और राजकुमारी ने सोचा और फिर मिलकर जवाब दिया, हम न लड़ेंगे, न भागेंगे, हम मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। दानव चौंक गया, क्योंकि आज तक किसी ने उससे मित्रता नहीं की थी। उसने हंसते हुए दरवाजा खोल दिया और उन्हें जाने दिया। चौथा सबल, समय की धारा। राजा और राजकुमारी आगे बढ़े तो उनके सामने एक अद्भुत झरना आया। लेकिन यह कोई साधारण झरना नहीं था, यह समय की धारा थी। जैसे ही वे इसके पास पहुंचे, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अगर तुम अतीत में जाओगे तो फंस जाओगे, अगर भविष्य में झांकोगे तो खो जाओगे। केवल वही आगे बढ़ सकता है जो वर्तमान में जीता है। राजा और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा। वे समझ गए कि अगर वे अपने अतीत के दुख या भविष्य की चिंताओं में उलझे तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और पूरे मन से वर्तमान क्षण को स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, झरने की धारा 2 भागों में बंट गई और उनके लिए रास्ता खुल गया। पांचवा सबल, छलावा का महल। अगला सबल एक मायावी महल था जहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा दिखता था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें उनके सबसे बड़े डर और इच्छाएं दिखने लगीं। राजकुमारी ने देखा कि वह एक विशाल खजाने के बीच खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, वह गायब हो गया। राजा ने देखा कि वह अपने राज्य के शत्रुओं से हार रहा है, और जैसे ही उसने डर में पीछे हटना चाहा, दीवारें सिकुड़ने लगीं। तभी एक जादुई दर्पण प्रकट हुआ जिसमें लिखा था, जो छलावे को पहचान लेगा वही सच देख पाएगा। राजा और राजकुमारी समझ गए कि यह सब भ्रम है। महल अचानक अदृश्य हो गया और वे आगे जाने में सफल हुए। छठा सबल, अंतहीन अंधकार। अब वे एक गहरे जंगल में पहुंचे जहां चारों ओर घना अंधेरा था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और नहीं कोई रोशनी थी। तभी एक हल्की फुसफुसाहट आई।
जो अपने भीतर की रोशनी खोजेगा वही रास्ता पाएगा। राजकुमारी ने धीरे से कहा, हम अपने अंदर की अच्छाई और ज्ञान पर भरोसा करेंगे। राजा ने हामी भरी। जैसे ही उन्होंने अपने दिल की रोशनी पर ध्यान दिया, उनके अंदर से एक हल्की चमक उठी और धीरे धीरे रास्ता दिखने लगा। अब वे आखिरी चुनौती के सामने थे। उनके सामने एक प्राचीन दरवाजा था जिस पर लिखा था, तुमने सभी कठिनाइयों को पार किया, लेकिन क्या तुम योग्य हो? दरवाजा तभी खुलेगा जब वे साबित कर सकें कि उन्होंने इस यात्रा से कुछ सीखा है। राजा ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि सच्ची शक्ति तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और दयालुता से आती है। और तुम, राजकुमारी? राजकुमारी ने कहा, मैंने सीखा कि डर को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत का पहला कदम है। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और वे 7 सबलों को पार कर सफलतापूर्वक अपनी खोज पूरी कर पाए। इस तरह 7 सबल की परीक्षा ने न केवल एक वीर राजा को उसकी प्रेमिका दिलाई, बल्कि उसने यह भी सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम और साहस से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। वीडियो पूरी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।